हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करते हैं और उसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं कि परिमाप का अर्थ क्या होता है, उसके बाद हम इसको ज्ञात कर सकेंगे। तो देखिए, क्या परिमाप क्या होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर है और दूसरी भी 3 सेंटीमीटर है। अब अगर हम बात करें कि इसका परिमाप, तो परिमाप का मतलब क्या होता है। जैसे किसी भी बिंदु से अगर हम देखो, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी कि अगर हम इन तीनों भुजाओं की जो दूरियां हैं या जो लंबाई है, उन सभी का अगर योग करें, यानी कि ये जो इसने यहाँ पर जो भुजाएं आ रही हैं, ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो इन सभी का अगर हम योग करें, इन सभी को जोड़ दें, तो वो जो लंबाई होगी पूरी, वो कहलाती है इस त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पर देखिए, हम इस त्रिभुज का अगर परिमाप निकालें तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप। परिमाप परिमाप बराबर क्या आएगा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, यानी कि 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर फिर प्लस 3 सेंटीमीटर बराबर में, देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज का जो है परिमाप आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देखिए, एक तरीका ये है कि अगर इसमें दे रखा है, जैसे मान लो कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब क्या होता है, ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, उसका परिमाप निकालने के लिए, जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज अगर कोई है तो उसका परिमाप का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, जैसे इसका हम परिमाप निकाले, त्रिभुज का परिमाप, ये केवल कब लगाना है, जब त्रिभुज क्या हो, समबाहु हो, यानी कि उसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जो भुजा दे रखी है, भुजा इंटू 3, क्या करना है, एक भुजा की लंबाई इंटू 3, या आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक भुजा की लंबाई। क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर देखो, हम लिखेंगे 3 इंटू एक भुजा की लंबाई लिखनी है हमें, तो ये 2 सेंटीमीटर हम लिख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर बराबर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि इस त्रिभुज ABC का जो परिमाप आएगा वो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप किसी भी त्रिभुज का जो है परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप का मतलब होता है कि उसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई है उनका योग, वो कहलाता है परिमाप। ये जो नियम है परिमाप का, ये सभी जो आकृतियां हैं उन पर लागू होंगी। तो हम सभी जो अलग अलग आकृतियां जैसे वृत्त, आयत, वर्ग, उनका अलग वीडियो में जो यहाँ पर परिमाप निकालेंगे। तो अब बात करते हैं हम इसके क्षेत्रफल की। तो यहाँ पर देखिए, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर भुजाओं के आधार पर हम देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आता है कि सभी भुजाएं समान हो, यानी कि समबाहु। 2 भुजाएं समान है तो समद्विबाहु। अगर सभी भुजाएं अलग अलग है तो विषमबाहु। तो हम यहाँ पर केवल ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं जिसमें हमें क्या दे रखा हो, आधार दे रखा हो और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब इसके टॉप बिंदु से आधार पर अगर हम इस तरह से ये लंब डालेंगे, यानी कि 90 डिग्री का ये लंब डालेंगे, तो ये जो दूरी आएगी ये त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। तो ये होगी हमारी 4 सेंटीमीटर मान लो दे रखी है और इसका आधार दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो किस तरह से निकाला जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई बराबर, देखो 1/2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए आधार कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 बराबर में, देखो 1/2 इंटू 6 और 4 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 24 आंसर आएगा बराबर। देखो 1/2, बटे में 2 है, इसका मतलब है भाग देना है, तो 2 का भाग 24 में 12 बार जाएगा तो 12 यहाँ पर आ जाएगा।
अब देखो किसी भी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग इकाई में ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इकाई क्या दे रखी है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो त्रिभुज दे रखे हैं इसको हम समकोण त्रिभुज भी बोल सकते हैं, यानी कि जैसा त्रिभुज जिसकी ऊंचाई दे रखी है और आधार दे रखा हो तो उसका हम जो है क्षेत्रफल इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करते हैं तो हम जो अगर इसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो और समद्विबाहु उन सभी का जो क्षेत्रफल है हम आपको ज्ञात करके बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये दो चीज़ों में त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल में आपको अगर कोई दिक्कत है यानी कि कोई डाउट रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।